कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने महाराज जी की अपरंपार दया और कृपा से हम लोग श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण की जा रही गई इन दिनों इस सायंकालीन विश्व संगत में यह हजूर के 12वें अध्याय का बहुत ही मीठा और अत्यंत कल्याणकारी बारंबार मनन किए जाने योग्य प्रसंग। भगवान जी अर्जुन के प्रश्न के बहाने हम सबका कल्याण किया चाहते हैं। देवियों जरा एकाग्रता पूर्वक निराकार का वर्णन साकार के बारे में थोड़ा सा भगवान ने स्पष्ट करके उन्हें उत्तम अपना उपासक कहा। निराकार का परिचय दे रहे थे मेरे प्रभु और हम लोग बढ़ चले थे चौथे श्लोक तक। संयम्य इंद्रिय ग्रामन विचार किया गया कि निराकार के उपासकों को लाजमी तौर पर अपने इंद्रियों के पुराने विषयों को छोड़ देना होता है, क्योंकि पुराने जितने भी विषय होते हैं वो अशुभ और अभद्र होते थे। अशुभ अभद्र और अश्लील इन सारे विषयों पर वो निग्रह करके अपने अंतर्मुखी हो जाती है। ये उनके लिए बड़ा जरूरी है। भगवान के साकारों के लिए, साकार के पुजारी के लिए तो इतना नहीं, वो धीरे धीरे करती हैं, लेकिन निराकार के पुजारी के लिए अनिवार्य है। इसके बिना उनका ध्यान, उनके मन की एकाग्रता, उनका मन अंतर्मुखी हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने दे दिया कि उनकी अवस्था क्या होती है। पहले तो बताया स्वरूप क्या होता है, अब इसमें बता रहे हैं कि वो बजाते खुद अपनी अंदर की अवस्था कैसे बनाते हैं निराकार का पुजारी, ताकि महाराज जी के शब्दों को लेकर वो अपना निरीक्षण करने लग जाए। तो उसके बाद मेरे हजूर कह रहे हैं सर्वत्र समबुद्धिया, उसकी बुद्धि हर स्थान पर समबुद्धि जाती है, अर्थात हर एक में वो नूर को देखने की, अपने निराकार परमात्मा का अनुभव करने की कोशिश करता है। जर्रे जर्रे में वो सम बुद्धि होता है, व्यवहार में वो सम है। और वैसे भी शरीर को देखता है तो उसकी बुद्धि में बैठ जाती है, आगे बैठाने की कोशिश करता है कि सब के सब बराबर शरीर इसलिए है कि 5 तत्वों से बने हैं, 5 तत्वों के खा के जिंदा है। और देखिए तो ध्यान देना, 5 तत्वों से बने हैं, 5 तत्वों को खा के जिंदा है, और एक ही आत्मा इनको चला रही। सम 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 बराबर, इक्वलिटी, बिल्कुल मुसावी। शरीर मुसावी है और इनको चलाने वाली आत्मा मुसावी है, और फिर तत्वों से बना और तत्व हम खा करके अपने जीवन को चला रहे गए। तो इस रूप में मुसावी है। उसका व्यवहार भी सबके साथ यथासंभव मुसावी रहता है, क्योंकि वो जान जाता है कि एक ही मेरे इष्ट देव तो मानता ही नहीं, एक ही मेरी अपनी ही सत्ता सब में है। इसलिए उसमें दिन प्रतिदिन विषमता चली जाती है और समता आने लगती है। समता का विपरीत है विषमता, और विषमता का विपरीत है जो है समता। धन्यवाद। तो इसके अंदर वो अपने आप को लगाता और जुटाता है, अपने आप को खूब लगाता है। इसलिए मेरे भगवान ने कहा हमारे लिए भी ये गुण बड़ा जरूरी होता है, अपने इष्ट देव को निहारना, इष्ट देव के बने हुए संसार को देखना। ये सारा मेरा जितना भी संसार है मेरे भगवान का रचा हुआ है और उन्हीं से व्याप्त है, प्रसारित है, व्याप्त है और प्रसारित है, भगवान से ही प्रसारित है। ये हम दिन प्रतिदिन पक्का करते जा रहे हैं, क्योंकि महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया है, उस वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई। महाराज जी ने ये सृष्टि को रचा है और रच करके बजाते खुद सारों के अंदर जो है विराजमान है। स्पष्ट कह दिया मेरे प्रभु ने, ताकि कोई बदगोई ना करे।
सोनर्जन में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। मालिक ने सुस्पष्ट कर दिया इस बात को, मैं इन सारों में विराजमान हूं। तो आप जैसे नेक जीव अपने अंदर से विषमता को निकालने जा जाती हैं, विशेष करके ये राग और द्वेष, ये रगबत और नफरत, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन दिन प्रतिदिन और भी कम और भी कम और भी कम और भी कम ये निकलनी शुरू हो जाती है। विषमता पर देखते हुए जितनी संसार में विषमता है, भगवान से विमुख होने के कारण से, जगत को भूल से महत्ता बढ़ाने के कारण से, कि हमने अज्ञानता से जगत की महत्ता बढ़ा दी, जिसके कारण से जगत इतना काम कर रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं, हमने भगवान की महत्ता नहीं बनाई जो इस जगत का मुख्य कारण है, या मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं जो इस संसार की जान और प्राण है। जैसे मिट्टी के बर्तन की जान प्राण मिट्टी, आपके जेवरों की जान प्राण सोना, आपके सूत के कपड़ों की जान प्राण सूत, देखिए बुलबुलों की जान प्राण जल। इसी तरह इन दृष्टांतों को सामने रखते हुए कहिए इस सारे संसार की जान प्राण भगवान है। स्पष्ट रूप में मेरे भगवान ने कहा है, मैं वो बीज हूं जो ना होगा फना। महाराज जी, सारे संसार का मुख्य कारण है, मुख्य कारण, द मेन रूट कॉज। मेरे सज्जनों, आप भली प्रकार जानते हैं मैं प्रसंग अनुसार इस बात पर अनुरोध किया चाहता हूं और कर रहा हूं। इस सृष्टि का कौन है मुख्य कारण? भगवान जी। और गौण कारण कुछ भी होता रहे, हमें उससे सरकार नहीं, रूट कॉज हमें देखना है कि सृष्टि का रूट क्या है, परमात्मा बजाते खुद। तो जब यूं आदमी जानता है तो बुद्धि की विषमता हट जाती है, बुद्धि में जो डाइवर्सिटी होती है, बुद्धि में जो गड़बड़ मचती है वो हट जाती है। नाउ देयर वुड बी यूनिटी, नाउ देयर वुड बी वननेस। अब जो भिन्नता थी वो दिन प्रतिदिन कम हो जाएगी, विषमता दिन प्रतिदिन कम, विषमता भी कम, भिन्नता भी कम। जो इख्तलाफ था हमारे जीवों के साथ, हम अपनी ओर से विड्रॉ करते जाएंगे। नाउ नो मोर इख्तलाफ। ये तो अज्ञानता में होती है और जीवों को संसार में पटक पटक के मारती हैं, जैसे कि मैले कपड़े को धोबी छुआ करता है पत्थर के ऊपर, और वो चिल्लाती और रोती और हाहाकार मचाते हैं। कम टू दी पॉइंट। बड़ा सुंदर का समबुद्धि। यहां तक के सज्जनों, भगवान ने अपने योग जो हमें बताया, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जप योग, हठ योग, प्राणायाम योग, नाना प्रकार के योग। वैसे मुख्य रूप में हमारी गीता जी में 3 ही योग है जो आप भली प्रकार जानते हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो योग योग योग, तो हमारे मन में ये प्रश्न उठे बिना रह ही नहीं सकता, योग की परिभाषा क्या है? भगवान ने कितनी अच्छी योग की परिभाषा वही समता में दी। आपको बड़ी प्रकार पता है, आप अपने मन में बिठा लेंगे तो समता में वही दी। न जीती की शादी, न हारे का सोग, के दिल के तवाजन का है नाम योग। भगवान ने योग की तारीफ भी यही की है, जहां मन बिल्कुल ठहरा हुआ हो, जहां मन बिल्कुल टिका हुआ हो, बिल्कुल टिका हुआ, बिल्कुल ठहरा हुआ मन। ध्यान देने वाली बात, तो क्योंकि संसार द्वंद्वों का नाम है, भगवान ने संसार को रखती बार दो बना दिए, दिन और रात का जोड़ा, सुख और दुख का जोड़ा। अगर सुख है दुख जरूर होगा संसारिक रूप में, और इसी तरह मान अपमान का जोड़ा, मान हो रहा तो अपमान भी कहीं ना कहीं से, किसी न किसी डायरेक्शन और कॉर्नर से जरूर होगा। ये जोड़ा है, इनको आप अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार आपका जन्म और मरण का जोड़ा, अगर आपको जन्म अच्छा लगता है तो इस संसार में मरण भी अवश्य में होगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। ये जोड़ा है। जैसे नर और स्त्री का जोड़ा, नर और पुरुष, नारी और स्त्री का जोड़ा, या पुरुष और नारी का जोड़ा, ये जरूरी है, इसको आप हटा नहीं सकते। संयोग और वियोग का जोड़ा, अब संयोग हो गया, थोड़ी देर बाद वियोग हो जाएगा, ये जरूरी अनिवार्य है। तो जो भगवान के प्यारी गए वो अंतर्मुखी होकर इन द्वंद्वों से, इन मुतजाद से, इन पेयर्स ऑफ अपोजिट से धीरे धीरे करके ये ग्रेजुअली अपने आप को उठाना शुरू करती हैं, जैसे आप अपनी अवस्था अवश्य में अनुभव कर रहे होंगे। सत्संग से, जाप से, भजन से क्या हो जाती है, आपके इरादे, आपके विचार, आपका दृष्टिकोण एकदम बदलता है, एकदम एक शानदार इनकलाब आने लग जाता है हमारे भीतर में, और हमारे सोचने का ढंग अब दुरुस्त हो जाता है। हमारे सोचने का ढंग बिल्कुल शुद्ध, पवित्र और विमल हो जाता है। पहले हमारे सोचने का ढंग संसारिकता को लिए हुआ था, अर्थात विषमता को लिए हुआ था, अर्थात पोलरिटी और डाइवर्सिटी को लिए हुआ था। नाउ जब भगवान की कृपा होती है, नो मोर पोलरिटी एंड डाइवर्सिटी, नाउ द चिंतन इज इन वननेस और इन यूनिटी। अब हम वननेस को लेके विचार करती हैं, यूनिटी को लेकर विचार करती हैं, इख्तिलाफ को हम छोड़ करके उस सम में आ जाती हैं। सम बुद्धि, इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरे प्यारे निराकार के पुजारी हैं वो सम बुद्धि हो जाते हैं, बराबर। उनको जो कि असलियत का पता भगवान की ओर से लगने जाता है, दुनिया वालों को असलियत पता नहीं,
वो नकलियत को असलियत जानते हैं। एज ए लक वुड हैव इट, नकलियत को असलियत जानना। दुनिया वाले धक्के भी खाती है, जलील भी होती है, खराब भी होती है, लेकिन उसी नकलियत को फिर भी वही समझते थे यही सब कुछ। अगर यही सब कुछ होता तो जीव को शांति मिलनी चाहिए थी, मानसिक रूप में तसल्ली हो जानी चाहिए थी, मानसिक रूप में आराम और चैन मिलना चाहिए था। लेकिन अब देखती है बातें इसके बिल्कुल उलट है। उन बेचारों को कोई चैन नहीं, कोई करार नहीं, कोई मन के अंदर संतुष्टि नहीं, कोई मन के अंदर उनका टिकाव नहीं है। तो ध्यान दीजिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माता बेटियों, ये बात आपने अपने अंदर जरूर गोता मारनी है। भले निराकार का प्रसंग चला हुआ, लेकिन हम भी तो भगवान के उपासक हैं, भगवान को वो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे मेरे जीव न जीते की शादी, न हारे का शोक, दिल की तवाज़ुन का है ना योग, जिनका मन बिल्कुल समता में रहता। समत्वम योगः उच्यते, समत्वम योगः उच्यते, समत्वम योगः उच्यते। जो सम में अपने आप को लगाते, सम बराबर। संसार नाम है विषमता का, संसार नाम है राग और द्वेष का, संसार नाम है अट्रैक्शन और रिपल्शन का। अपने मन में जानना हो कि क्या है, मैं संसारी बन रहा हूं या परमार्थिक या परमार्थी बनता जा रहा हूं, तो समता की ओर आपका मन होगा। जितने द्वंद्व है इससे मन उठता जाएगा। राग द्वेष से आपका कोई मतलब नहीं होगा। जिस जाना नहीं गांव उसने पूछना की नाव, जिस गांव में जाना नहीं उसकी वाकफियत हमने क्या करके करनी, हमें उसके रास्तों के बारे में खबर लेके क्या करनी है, जाना तो नहीं है। तो जब हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है तो संसार से उपराम, जैसे हजूर ने खुद दूसरे अध्याय में स्पष्ट किया है, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, निकल जाए तू मोह के जाल से, फिर क्या होगा, क्या होगा। सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। क्या कमाल की अवस्था है, क्या गजब की अवस्था है कि वो राग द्वेष से अपना दामन बचाया जा रहा है। जो दामन जन्म जन्मांतरों से उलझा हुआ था, अब भगवान की अपार कृपा से राग द्वेष से उनका मन दिन प्रति दिन और भी ऊपर और भी ऊपर और भी ऊपर, दिन प्रति दिन ऐसे नेक जीवों का मन उठता चला जा रहा है। दिन ब दिन अपने मन को वो उपराम करते जा रहे हैं और समता में जा रहे हैं। जरूर निरीक्षण करते रहिए। Well, I mean to say, अपनी ऑब्जर्वेशन हमने जरूर करनी है, दैट बी माइन्यूटली एंड वेरी वेरी सीरियसली। अगर हम अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम सब कल्याणकामी जीव हैं, अपने कल्याणार्थ हम यहाँ पर भागे भागे आ जाते हैं, न देरी देखती हैं न दूरी देखती हैं। हमें तो हाजिर हजूरी है, न देरी है न दूरी है, और होता मात्र चले जाते हैं। ऐसी अवस्था बनाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश किया चाहते हैं। भगवान हमें जरूर सफल मनोरथ कर रही हैं और भी करेंगे। अगर मन विषमता में है तो अपने अंतर्यामी से प्रार्थना करो, देवी भगवती, आए मेरे अच्छे बुजुर्गवार और मेरे नेक विचारशील भाई, अपने अंतर्यामी कोई दूर थोड़ी है, वो तो हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट है। हाय, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं अमृत के घूंट भर रहा हूं जब मैं ये बोलता हूं हमारे भगवान निकटतम और प्रियतम है। दोनों बड़े प्यारे शब्द है और सच्चाई से भरपूर है। मैं नहीं कह सकता कि आपकी माँ आपके निकटतम है, आपकी श्रीमान, आपकी श्रीमती, या आपके परम प्रिय, या आपके वुड बी, चाहे आप कितने मिलती हो, कितने मिक्सअप हो, कितना ही आपका प्रगाढ़ प्रेम क्यों ना हो, मैं नहीं मानता, फिर भी दूरी रहती है। फिर भी कुछ समय के लिए आप उनसे वियुक्त होते होंगे। लास्ट में जितनी आपका अपने में बोर हैंड इन ग्लव्स ही क्यों ना हो, कितनी आप आपस में घी खिचड़ी की तरह एक में क्यों ना हो, इवन देन घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए आपको भी योग करना पड़ेगा। नहीं आपकी शादी हुई है, इवन देन यू आर बाउंड टू अटेंड योर ऑफिस एंड टू अदर वर्ल्डली अफेयर्स। हर समय आप वहां बैठ नहीं सकते और हंस के खिड़ के नहीं वहां पर रह सकते। यू आर बाउंड टू लीव, हर जो है उसको छोड़ने के बिना नहीं रह सकते। लेकिन इधर जो हमारे मालिक हैं वो हमें नहीं छोड़ सकते, हम उनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो मेरी और आपकी आत्मा है। भगवान से बढ़कर हमारा कोई भी निकटतम और प्रियतम नहीं है। आप गलती से कहते हैं मेरा बेटा मेरा निकटतम है, मेरी श्रीमती में नहीं, मेरी श्रीमान जी है नहीं, मैं तो न्यूली वेडेड हूँ, न्यूली वेडेड चाहे ओल्डली वेडेड। अरे वो इतने निकट नहीं हो सकते, मन उब जाता है। 2-2.5 घंटे बैठ लो तो आप खुद बोलती हैं मैं फटा पहुंचूंगी हूँ, बोर हो गया घर में बैठ बैठ के बोर, अब मुझे कहीं ले चलो। क्या कहने, यानी आपका मन तंग आ जाता है, आप फटअप हो जाते हैं। लेकिन भगवान से तो फटअप नहीं होते, वो हमारे नियरेस्ट। आज के बाद कभी ना कहना कोई हमारे भगवान ही हमारे नियरेस्ट है और भगवान ही हमारे डियरेस्ट है। निकटतम प्रियतम, प्रियतम शब्द को आपने दुरुपयोग कर दिया। शरीरों के साथ आप कहते हैं मेरे प्रियतम, बड़े सोने प्रियतम, जो दिन ब दिन काल के मुंह में जा रही है। प्रियतमा, क्या कहने प्रियतमा, जो दिन ब दिन प्रेत बनने जा रही है। ये हमारी भूल है ना, हमारी गलती है, जिसके कारण से हम जिंदा उधर हमारा ध्यान ही नहीं है। वो तो भगवान ही हमारे प्रियतम और निकटतम है। पुकारिए अपने आप को, ठीक कर लीजिएगा। बस जब ये भाव बैठ जाता है, हमारी वृत्ति अंतर्मुखी हुए बिना रह नहीं सकती।
भगवान की अपार कृपा से अब क्या होगा, हमारे क्योंकि मन अंतर्मुखी हुआ और उसी को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और उसी को अपने निकटतम प्रियतम, कल्पना नहीं मैं कह रहा, मैं यथार्थता का वर्णन कर रहा हूं। देखना, ये कल्पना नहीं है, सपोजिशन या इमेजिनेशन नहीं है, इससे बढ़कर कोई हकीकत नहीं, इससे बढ़कर के कोई असलियत नहीं है। आपको कभी भूल जाएंगे भगवान का 17वें अध्याय में कहा हुआ दिलेराना ऐलान, क्या हकीकत यही है, हकीकत है सत्य, सदाकत यही है, सदाकत है सत्य। दुनिया में सच क्या है भगवान, दुनिया में हकीकत क्या है भगवान, दुनिया में सदाकत क्या है भगवान, दुनिया में ट्रुथ क्या है भगवान, दुनिया में रियलिटी क्या है भगवान। वाह, जिसके बिना कुछ भी ना हो सके उसी की तो रियलिटी है। घर में पिताजी ना हो तो घर, सारा घर सुनसान है, सारा घर बियाबान है। हेड ऑफ द फैमिली के कारण से घर में रौनक है, सारी रौनक आप समझते हो मेरे कारण से रौनक है। वाह, क्या कहने, आपके कारण से थोड़ी रौनक है। पिताजी हेड ऑफ द फैमिली जो है उनके कारण, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, आपकी सारी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं कि नहीं। इस तरह बड़े पैमाने पर जरा समाज स्केल को छोड़कर जरा बड़े पैमाने की बात कीजिए, समष्टि को छोड़कर, व्यक्ति को छोड़कर समष्टि की बात कीजिएगा तो बड़े पैमाने पर भगवान के कारण से सारी हसल बसल, जितनी चहल पहल, रौनक, आना जाना, और ये वो महाराज जी के कारण से हम अपने शरीर को भी ले ले, बुद्धि से लेकर सारे अंगों तक, यानी टिप टू टो, या जो है नख से शिख तक, नख से शिख तक, इतने अंदर जो रौनक है महाराज जी की सत्ता के कारण से, महाराज जी के प्रताप से हमारे शरीर में इतनी रौनक हो रही है भगवान जी के कारण से। गॉड गॉड एक्सीलेंट, एप्रिशिएबल एंड अपलॉडेबल। जब ये भाव हमारे मन में बैठ जाता है फिर हमारी दृष्टि विषमता को छोड़ती है, समता में आती है, सबके साथ प्यार, सबके साथ जी जी, न कोई शिकवा, न कोई गिला, न कोई पहले चेहरा काला और अपने आप को काला बना करके तवे को लज्जाना चाहते हैं। जब विषमता आएगी तो फिर मन में बेचैनी होगी, बेकरारी होगी। समता जो है मन में कभी विक्षेपता रहेगी, कभी कुछ रहेगा, कभी कैसा रहेगा, फिर दूसरे भी देखना नहीं चाहते हमारे, क्योंकि रोना तो हर एक के पल्ले है। दुनिया वाले तो हंस मुख चाहते हैं। वीप एंड यू वीप अलोन, इंग्लिश में बड़ी अच्छी कहावत है, वीप एंड यू वीप अलोन, लाफ एंड होल्ड बट लाफ विद यू। रो तो अकेले में बैठो, दुनिया के पास रोने के अनेक कारण है, हंसो तो सारे आपके साथ साझी बनते हैं। चुटकुला जब सुनाओ सारे साझी बनेंगे, चुटकुलों में हंसी आती है ना, जरा कोई कहावत सुनाओ सारे हंसेंगे, लेकिन रोओगे तो शायद ही कोई आपके साथ देवे। है नहीं, बहन क्यों रो रही है, ये तो कोई नहीं कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे, रोएंगे तो नहीं आपके साथ, हंसेंगे तो उनके भी बत्ती दांत निकल आएंगे। है नहीं, हंस रही है किस भाई, पहले पूछ चलो ना किस कारण से हंस रही हो, क्यों भाई, अरे भाई रामदयाल हंस रहे यार पहले पूछ तो सकते अभी क्यों हंस रहे हो। उनको हंसी देख के खुद हंसी निकलेगी, बाद में पूछे यार कारण क्या है, बात याद नहीं की बतावा, बस बहुत बहुत मजा बन गया। क्यों, हंसने में सारे साझी बनते हैं, रोने में कोई नहीं बनता, बिल्कुल भी कोई नहीं बनता, बिल्कुल कोई नहीं बनता। शाबाश, रोने के वक्त तो उल्टा क्या 50-60 रुपए के ऊपर नैन बुलाई जाती है कि आनी बहन साने पिटा, उल्टा नैन बुलाई जाती है पिटाने के लिए, क्या थोड़ा सा पिटा, स्यापा करा। लेकिन हंसी में तो कम किसी को नहीं दावत देते कि आज रहा हंसा, वो अपने आप ही हंस पड़ते जब हंसते सारे हिस्सा। हो लाफ एंड यू होल्ड बट लाफ विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन। आहा, हाय, दुख के गीत सुने हैं मैंने रे यारो, कोई सुख का गीत सुना दो। दुख तो दुनिया के पास बहुत कुछ है, बहुत दुख है, हो सके तो हंसमुख रहो, हो सके तो जरा शांति से जी लो 2 दिन। जरूरत है कि 20 दिन जीने की गलत बात है। हम कमल की तरह, हम प्रस्फुटित पुष्प की तरह थोड़ी देर रहे हंसते मुस्कुराते हुए। खुश प्रसन्न, कोई भी कारण उसको पैरों तो लताड़ करके 2 दिन तो रहना है, 2 दिन की जिंदगी करो भगवान का चिंतन करके, अपनी बुद्धि को सम करता हुआ खिड़ के रहूं, मुस्कुरा के रहूं, बहुत प्रेम से रहूं। महापुरुष भी हमें यही बताते हैं, जरे जरे से प्रति उत्तर भी ये आता है, प्रतिध्वनि भी यही हो रही है। जिधर भी आप नजर मारो, जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी, आपको प्रतिध्वनि यही नजर आएगी। न सर झुका के जियो, लिखो ना दिल में, अरे देवी पैर मेरे से ले ले और अपने अंतःकरण पे लिख ले, न सर झुका के जियो, हाय, और न सर झुका के जियो। क्यों रो रहे हो, क्यों हाहाकार मचा रहे हो, क्यों 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 क्यों। न सर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो, न सर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो।
गमों का दौर भी आए तो मुस्करा के जियो, ओए गमों का दौर भी आए तो ओए मुस्करा के जियो, न सर झुका के जियो न मुंह छिपा के जियो, ओए न सर झुका के जियो न मुंह छिपा के जियो, ओए गमों का दौर भी आए तो मुस्करा के जियो। ये रहने थोड़ी है, अगर गम आ गया, कोई तकलीफ आ गई, कोई झंझट आ गया, इवन दिस विल पास अवे, कैफियतें आनी जानी है ये, वो सहेजा खुशी से के फानी है ये, टिकने वाले थोड़ी हैं। वो दिन नहीं रहे तो भला ये दिन भी कभी रहने वाले हैं। ये मन में भाव रखते हुए क्यों हम चिल्पू चिल्पू करके रहें, क्यों अपने चेहरे को गंदा बना के रहें। गंदा चेहरा कोई नहीं चाहता, आपको देखना ही कोई चाहिए, बोलेगा भी नहीं, बाइकाट कर देगा, डोंटियां बन जाएगी तो अनेक की डोंटी बन जाएगी। डोंटी कपड़े लटकाने वाली खोंटी, डोंटी कपड़े लटकाने वाली खोंटी। और ये तो पता नहीं खोंटी पर कपड़े लटकेंगे या बोरियां लटकेंगी या पुरानी धोतियां लटकेंगी, तो रब पे जाने ना। जब खोंटी बन गई तो पता नहीं क्या क्या लटकेगा। तो आइए, न मुंह लटका के जियो न सर झुका के जियो, और गमों का दौर भी आए तो मुस्करा के जियो। सत्संग की बरकत तो यही होती है, सत्संग का लाभ तो यही होता है कि हम लोग कैसे ही वातावरण में शांत, प्रशांत, आनंदित, आनंद। जी कौन लिख रहा हो गया ऐसे कौन जो समबुद्धि है? अजी क्या मतलब? जो अंतर्मुखी है। अजी क्या मतलब? जो भगवान को ही अपनी खुशी का एकमात्र कारण समझती है। अजी मेरे कहने का अभिप्राय, जो भगवान को ये सारे संसार का रूट काज जानती है। अजी नहीं समझ आई? हाँ, जो आनंद का घर भगवान को समझती है, जिनका रोम रोम पुकारता है मेरे भगवान, सत्यम शिवम सुंदरम, जो अपने इष्ट देव को ही सर्वस्व मानती है, सर्वस्व, और आई मीन टू से ऑल इन ऑल, जो मान चुकी है, उनके चेहरे पर कभी क्या मलाल नहीं आता, जल्लाल टपकता है। वो दूसरों को भी प्रशांत कर देते हैं, वो दूसरों को भी आनंदित करते हैं। शर्त ये है कि मन पूर्वपेन अंतर्मुखी हो। क्या जीना है उनका, भगवान उनको बुला ले जितनी जल्दी तो बहुत अच्छा। जो क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, अभी तो किलो थे, अभी क्विंटल हो गए, और अभी पंसेरी बन के रह गए। ऐसे तो कोई जीवन है? क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, कभी कुछ ऐसा गंदा जीवन। इससे तो अच्छा है कि हरिद्वार में जाकर के हर हर गंगे तेरा नाम चंगे, मैं हूं मंदे, छलांग लगा देनी चाहिए। बड़ी खुशी और प्रसन्नता से अपने जीवन के दिन यूं काटे, सम होकर, विषम होकर नहीं। तब साधना होती है, तब दिन दुगनी रात चौगुनी हम तरक्की करते जाते हैं। याद रखना, यही तो अर्जुन ने पूछा है, प्रभु जो आपने मुझे योग सिखाया है, बिना इसकी लेकर नहीं मुस्तकिल। क्यों अर्जुन, योग की बिना मुश्किल नहीं है क्या? प्रभु योग कमाना किसने है? ना मेरे नाक ने, ना मेरे मुंह ने, ना मेरे किसी और अंग ने। योग कमाना है मन ने, और मन तो मैं देखता हूं कि ओए होए, मन तो कुछ का कुछ बना हुआ है, इसलिए मैं रोता हूं प्रभु, बिना इसकी लेकर नहीं मुस्तकिल के। चंचल है दिल। चंचल का मतलब चाल सो चाल। आय हाय, चंचल मतलब जो स्थिर ना हो, जो स्टेशनरी ना हो, जो एक जगह ना रहे, जो लोफों की तरह, आवारों की तरह, हाँ चूड़ियां बेचने वालों की तरह यहां था वहां चक्कर काटता रहे, सौदागरों की तरह यहां वहां जाता रहे, तो वो कौन कमाएगा? जिसने कमाना है वो तो अस्थिर है, जिसने कमाना है वो तो बेचैन और बेकरार, जो टॉसिंग में या वेवरिंग में है, तो कौन योग कमाएगा? प्रैक्टिस कौन करेगा? प्रैक्टिस करने में कौन लगेगा? किसी ने पूछा था, भगवान ने कोई बात नहीं, भगवान के दरबार में सब सवालों का जवाब है। भगवान के घर में सब मांग की पूर्ति है। किस चीज की कमी है दाता तेरी गली में, मिलती है सब पदार्थ भगवान तेरी गली में। जवाब दिया मेरे भगवान ने, है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। मैं और आप पूरा लाभ उठा रहे हैं जो हजूर अनवर अपने श्रीमुख से बता चुके हैं। छठे अध्याय का फरमान है, तो बस टिक गया। किसका टिकेगा? जिसका मन भगवान की ओर जुट गया है। समबुद्धि विशिष्ट भगवान पुकार रही है। बाजी कौन ले जाएगा? जिसका मन और बुद्धि सम रहती है, विषम नहीं होते, जिसके मन में बुद्धि में कसरत नहीं है, वादत इबादत है। आया जिसकी बुद्धि और मन वादत का तराना गा रहे गए, कसरत के तराने नहीं गा रहे,
जिसकी मन और बुद्धि सरगम नहीं गा रही, बल्कि एक ही में लगी हुई है। सरगम नहीं, सारे गमपदानी सातों स्वरों में नहीं, बल्कि एक धीमी स्वर से जा रही है। धीमी बुद्धि भी धीमी है और मन भी धीमे टिका हुआ है। ओ साधना वो कर जाएंगे, दिन दुगनी रात चौगुनी छलांगे मार जाएंगे वाला है। मीन टू से लॉन्ग जंप ले जाएंगे वो लक्की सोल, वेदर ही और शी, जिनके मन टिका रहता है। वो सब भगवान कहते हैं, वो मेरे प्यारे, वो निराकार के पुजारी या साकार के पुजारी, जो सम बुद्धि, जिनमें समता है, जिनका मन टिका हुआ है। लागेबाजी लागेबाजी लागेबाजी, टिका गए अपने मन को, संस्कारों को सड़ गए, अरे भाई निर्मल हो गए, अंतर्मुखी हो गए, डीप डीप वेरी वेरी डीप मेडिटेशन में जा रहे गए। कौन पकड़ेगा उनको? ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको टच नहीं कर सकते, उनके मार्ग में बाधा नहीं बन सकते। और भगवान ने स्पष्ट भुजा बुलंद करके कहा है, वो रास्ते में उसके रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से बचा जाएगा। आइए मेरी देवी भगवती और मेरे बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी नेक भाइयों, हम अपना निरीक्षण करें, कैसी अवस्था क्यों नहीं बनती। जब मैं गीता अनुयायी हूं, तो जब मैं गीता की पैरोकार हूं, तो ये या फॉलोअर हूं, तो ये अवस्था मेरी बननी चाहिए ना। ये मेरा आना जाना कब तक रहेगा? क्यों ना मैं ठोस रूप में लाभ उठा लूं। जब तक भगवान कह रहे सम बुद्धि, तो ये गुण मेरे में आया कि नहीं? मेरा मन विषमता में तो नहीं रहता, मेरे मन में बेचैनी और बेकरारी तो नहीं रहती, मेरा मन स्टैंड स्टिल हो चुका, मेरा मन अपने आप में टिक चुका है या नहीं? हम इसलिए तो आती हैं कि भगवान जी से ऐसे साधन ले ले, और अपने जीवन का अंग बना करके क्या इन मंजिलों को तय करें। संसार की मंजिलें तय की, लेकिन बेचैनी बढ़ती गई, बेकरारी बढ़ती गई, पढ़ाई की बेकरारी बढ़ती गई, अरे भाई कमाई करी, लुगाई करी, ये सारा कुछ बढ़ता गया। अब हम भगवान के साथ आए, खुदाई में आकर खुदाई करना चाहते हैं, और मन दिन पर दिन टिकता जा रहा है। यही एक कसर थी जो बाकी रह गई है, जिसे हम बाखुशी पूरा किया चाहते हैं। देन कम ऑन, शेक हैंड, और अपने आप को समता में रखिएगा। जब देखें आप तो मेरा वश जाता, तो मेरे पास भागने की जरूरत नहीं, किसी और के बजाने की जरूरत नहीं। भगवान जो आपके निकटतम और प्रियतम है, अंतर्यामी बने हुए हैं, और अंतर्यामी होते हुए सर्व समर्थ हैं। किसी के पास जाएंगे शायद वो कह दे मेरे वश की बात नहीं, लेकिन भगवान तो नहीं कह सकते कि मेरे वश की बात नहीं, क्योंकि भगवान सर्व समर्थ, ऑल पावरफुल है, ऑल पावरफुल, जो चाहे कर डाले। तो करो ना अपने हार्दिक प्रार्थना प्रभु से, और हार्दिक प्रार्थना आप भली प्रकार जानती हैं, जो निकली दिल से आवाज असर रखती है, वो पर नहीं पर ताकते परवाज मगर रखती है। आइए अपने बुद्धि को सम करें। मैं ही सम करके चला गया तो क्या बनेगा? आप ही क्यों न करें, चाहे हम सारों का काफिला जा रहा है। आई और गुजर गई ये मंजिलों पे मंजिलें, 30 वर्ष लगातार, बल्कि 32 वर्ष लगातार हो चुके, सुनते सुनाते आते और गहराई में जाते हुए। अब तो हमारा मन सम हो जाना चाहिए। अब तो हमारे जो है बुद्धि बिल्कुल कायम उलकल, सम को बोलती है कायम उलकल। अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में कहिएगा स्थिर प्रज्ञा, स्थिर प्रज्ञा, प्रज्ञा स्थित हो गई, टिक गई। मुबारक है वो जीव जिनके बुद्धि और मन स्टैंड स्टिल है, जिनके इरादे पक्के हैं, और जो है पक्के भक्त है, पक्के इरादे और पक्की बुद्धि है, और पक्के कदमों से जा रहे गए। जबा सादे कदम साबत मोहब्बत फाताए आलम, जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। जिन्होंने रूहानियत की मंजिलों को तय करना है, वो इरादे के पक्के, इरादे के पक्के, टस से मस नहीं होते। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में बढ़ते जाती है, आगे आगे निकलती जाती है। क्यों ना मेरे भगवान की उन पर पूरी पूरी कृपा हो। कभी आपकी सर्दी है, कभी गर्मी है, लेकिन कभी मान है, कभी बान है, कभी सेहत है, कभी इसका नाम दुनिया है। कभी सेहत, कभी बीमारी, ना चाहने पर बीमारी आ जाती है, ना चाहने पर अपमान हो जाता है, ना चाहने पर भुखमरी आ जाती है, ना चाहने पर अनावृष्टि हो चुकी है। अनावृष्टि अर्थात ड्रॉट, अर्थात क्या खुश्की, अर्थात आपका जैसे खुश्की हो चुकी है, बरसात ही नहीं है, हाहाकार मची पड़ी है। और कभी होगी तो इतनी होगी कि जो फसलें शानदार लगी पड़ी हैं वो भी जड़ से उखड़ जाती है। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ये संसार में चलता रहेगा, ये बनता ही रहेगा। पर परमात्मा के प्यारे जरा ना महसूस करते हुए अपनी मंजिलों को तय करते जाती है। वो बन जाते हैं सम बुद्धि, वो बन जाती है सम, विषम से हट गए अपने। ठीक है मेरे माल का, ठीक है, इसी को मेरे भगवान ने कहा, आप भूले तो नहीं होंगे। महाराज जी ने अपने प्यारे भक्तों को छाती से लगाया, अपने कंठ से लगाया है। किनको? मुझको या आपको? किनको लगाया? क्या परमपिता ने आपको कंठ से लगाया? किनको? भगवान कहते वो मुझे बड़े प्यारे हैं। कौन? क्या क्या क्या? कौन 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 कौन? मैं हूं या आप? कोई भी क्यों ना हो, कौन भगवान के प्यारे बन जाती है? कौन? आपने जाना? आहा आहा आहा, नहीं जाना।
महाराज जी ने क्या कहा? संतुष्टा येन केनचित, संतुष्टा येन किंचित। क्या 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 क्या? येन केनचित। अर्जुन, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कैसी भी स्थितियां आ जाए, संतुष्टा, संतुष्ट है, संतुष्ट, बिल्कुल प्रसन्न। जैसा भी हो, कोई बात नहीं मेरे मालिका, कोई जैसा भी हो गया मेरे मालिका, जैसा भी हो गया, संतुष्टा। याद रखना, ये बड़ा कमाल का भाव भगवान का। संतुष्टा येन केनचित, संतुष्टा येन केनचित, संतुष्ट है, प्रसन्न है, जैसा भी। ठीक है दाता, यूं हुआ तो क्या हुआ और वो हुआ तो क्या हुआ, मुझे तो आपकी ओर बढ़ना है, आपके उपदेश को अपने जीवन का विशेष अंग बनाना। आहा, मुझे तो अपने जीवन में ये लाना है मेरे मालिक। बहुत प्रसन्न है। पूरे है वही मर्द जो हर हाल में खुश है। भगवान करे हम पूरों में अपना नाम लिखवा के जाएं। पूरे वही है मर्द जो हर हाल में खुश है। हिम्मत तो यही है, हमारे से उम्मीद रखी जा सकती है, जहान वालों से नहीं। भगवान वालों से उम्मीद रखी जा सकती है, जहान वालों से कदापि 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 नहीं। जो मिल जाए लेकर वही शाद है, न हासद न पाबंदे इस दाद है। जो मिल जाए वे कमान, ओ मेरी नेक बेटी, जो मिल जाए लेकर वही शाद है। ऐसे ही दे दिया भगवान ने। ठीक है मेरे मालिक, आई एम मच मोर सेटिस्फाइड, मच सेटिस्फाइड। ठीक है मेरे प्रभु, जैसा भी हो रहा है, जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है मेरे दाता। जैसे आपने कृपा कर दी, आपकी अतीब कृपा है। आपकी कृपा का कोई आर पार नहीं है, कोई और छोर नहीं है, बेकिनार आपकी कृपा है दाता। आपकी कृपा कोई किनारा नहीं जानती है। भगवान की कृपा किनारा नहीं जानती, क्योंकि भगवान की कृपा बेकिनार है, अथाह है, अथाह, असीम। भगवान की कृपा जी सरकार। तो आइए ना, अपने भावों को ऐसा बनाकर, अपने आप को अनुदार नहीं उदार बनाते हुए, अपने आप को नैरो माइंडेड नहीं लिबरल और ब्रॉड माइंडेड बनाते हुए बढ़ चले और अपनी साधना में लग चले। कौन साधक साधना कर जाएंगे? फिर कहना चाहते हो भगवान जी के अनमोल शब्दों के अनुसार, सम बुद्धि विशिष्यते, जिनके मन और बुद्धि सम है, बराबर है, टिके रहते हैं। आहा, बिल्कुल टिके रहते। बना आपने इंग्लिश में पढ़ा है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस। धोबी का कुत्ता न घर का न घट का। रोलिंग स्टोन जो रोल कर रहा है, कोई चीज भी इकट्ठी नहीं करेगा। रोलिंग स्टोन गैदर नो मैस। जो टिका हुआ है, पता नहीं वो क्या क्या प्राप्त कर लेता है। और जो कुत्ते की तरह धक्के खाने वाला है, ना इधर का ना उधर, नो मोर हेयर, नो वेयर हेयर हीरो, नो वेयर हीरो, नो वेयर हीरो। ना वो हीरो यहाँ का है, ना वो हीरो वहां का है। बिल्कुल ही वो हीरो नहीं है, बल्कि जिनके बुद्धि और मन विषम में है, बेचैन और बेकरार है। वो क्या है? वो क्या है? वो बड़े बेचैन और बेकरार रहते हैं। वो हीरो नहीं है, बल्कि उनको जीरो कह दो। नॉट हीरो बट जीरो, बल्कि वो डेसिमल है। एक के आगे इधर जीरो डाल दो, जरा एक की दाईं ओर जीरो डाल दो, 10 टाइम्स मोर, और एक की बाईं ओर जीरो डाल दो, 10 टाइम्स लेस। ये पता है कि नहीं? एक के आगे जीरो डाल 10 बन जाती है, और एक के इधर बाईं ओर जीरो डाल दो तो उसे कसर बोलती है। कसर का मतलब 1/10, कसर का मतलब 1/10, यानी 1 के 10वां हिस्सा हो गया। और एक के सीधे जीरो डालो तो वो 10 टाइम्स मोर मल्टीप्लाई कर गया। आहा, जो मेरे मालिक के अनुसार रह रही है, सो मेनी टाइम्स मोर। और जो विमुख हैं, वो अपने आप से भी गिरे हुए हैं। जैसे एक अपने आप से गिर गया, अगर वो कसर में चला गया और आगे जीरो लगा दी गई तो 10 टाइम्स मोर हो गया। गॉड, आइए ना, हजूर अनवर कह रही है, क्या मेरे पुजारी क्या होते? समबुद्धि, उनके मन में समता रहती है, विषमता नहीं। उनका मन में टिकाव रहता है। उनके क्यों? क्योंकि उनका मन दिन प्रतिदिन अंतर्मुखी होने लगा, दिन ब दिन अभ्यास करने लगा, दिन ब दिन मालिक के लिए लालायत और उत्कंठित होने लगा। तो फिर मेरे गुरुदेव जी फरमाया करते थे, जब धीरे धीरे करके उनका मन राग द्वेष इत्यादि द्वंद्वों से ऊपर उठता है, और भी ऊपर और भी ऊपर और अभ्यास बढ़ता है, उनमें और समता और चैन करार आता है, तो फिर क्या अवस्था बनती है? हकीकत जरा होशमंदी से देख, बराबर है सब घर बुलंदी से देख। इतनी बुलंदी पे जाते हैं कि उनको एक ही भगवान का अनुभव भगवान की कृपा से होने लगता है। फिर कहा चाहता हूं, हकीकत जरा होशमंदी से देख, बराबर है सब घर बुलंदी से देख। ऐसे नेक जीव अगर बुलंदी की ओर जाए, जरा और ऊपर उठे, कमाल कर जाते हैं, गजब ढा देते हैं। जरा अपने आप को ऊपर उठाएं, जरा अपने आप को ऊपर ले चलें, कमाल कमाल कमाल, मोर अबव और अबव और अबव और अबव। गजब ढा गए मेरे बच्चों और मेरी नेक माताओं और बेटियों, कमाल कर जाते हैं।
जब वो अपने आप को और बुलंदी की ओर करते हैं, बुलंदी के मेरे होते हुए मैं अपनी इन्हीं चरम चक्षु से देखूं कि मेरे लगाए हुए बूटे, बूटे, ये मेरे लगाए हुए ये सीडलिंग दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन। नॉट एंजॉयमेंट नॉट सारो इज अवर डेस्टाइन्ड अंडरवे। जरूर अपने मन को कहा करो कि ये है मेरा जीवन। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज अवर डेस्टाइन्ड अंडरवे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। जिंदगी के सुख दुख लेना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस तरीके से कर्म करना मेरे जीवन का उद्देश्य है कि जो आने वाला कल है वो मुझे आज की अपेक्षा आगे बढ़ता हुआ नजर आए। मैं और बढ़ चलूं, मुझे और बढ़े, कल मुझे देखे कि मैं और बढ़ गया हूं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज व्हाट डेस्टाइन्ड अंडरवे, बट टू एक्ट, घसप ढाता है कवि, बट टू एक्ट, इस तरीके से कर्म करना, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। बात तो यह है, फर्दर देन टुडे, कल जो आने वाला है मैं आज की अपेक्षा अपने आप को और आगे बढ़ता हुआ देखूं, और आगे, वो है जीवन उनका। आज की अपेक्षा कल हमारे 4 कदम और आगे बढ़े, अग्रसर अग्रसर अग्रसर, एक्सरशियर एक्सरशियर, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, स्टिल फॉरवर्ड, मोर फॉरवर्ड। यह है जीवन मेरे नेक जीव। लेकिन ये भगवान के प्यारे बना सकती हैं, जहान के प्यारे नहीं, क्योंकि जहान में तो हमेशा द्वंद्व है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती है गिरगिट की तरह, इसी का नाम दुनिया है। दुनिया का मतलब यही है, कांस्टेंट चेंज, अविरल परिवर्तन, अविरल परिवर्तन है, निरंतर परिवर्तन इसमें तो होगा। और भगवान के प्यारों को परिवर्तन से मतलब नहीं, वो अपने आप को बढ़ाई जा रही है, आगे आगे लिए जा रही है, वो बढ़ते चले जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे जीवन के दिन थोड़े हैं, मुझे रास्ता लंबा तय करना है। उनका कभी नहीं इधर उधर ध्यान, तो वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रही है, फलाना क्या कह रहा है, इधर क्या कह रहा है, मैं उनको अच्छा नहीं लगती, मैं उनको अच्छा नहीं लगता। अरे इन बातों में क्या रहोगे, मेरे घर वाले मेरे से अच्छा नहीं सलूक करते, मेरा घर वाला प्लान नहीं करता, मेरी घरवाली ऐसी है, अगर इन बातों में रह गए तो बस फिर गए। जिन यात्रियों को पता है कि सूरज अस्त होने से पहले मैंने घर में पहुंच जाना है, वरना लुटेरे मुझे लूट लोगे, हाँ, वो किसी के रास्ते में किसी की गालियों की परवाह नहीं करते, कुत्तों के टांग टांग पाऊ पाऊ की नहीं परवाह करते, कुकड़ों के कुकड़ों को की परवाह नहीं करते। वो कुत्ते ऊपर मुंह उठा करके रो रहे होते हैं, वो उनकी परवाह नहीं करते। मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, जो कुत्ते है भाऊ भाऊ करते रहे, उनको रत्ती नहीं परवाह, चुके उन्होंने अपने मंजिलों को तय करना पता है कि आयु जा रही है, ऑल इज लॉन्ग एंड टाइम इज शॉर्ट। पर वो जो ध्यान कहां देगी सजनों, और मेरी नेक माता और मेरी विचारशीला नेक बेटियों, कमान, मेरी शुभ भावनाएं, मेरी नेक भावनाएं, मेरी शुद्ध अंतःकरण से या कलुषित दिल से निकली भावनाएं आपके साथ है। जरूर ये तह दिल से निकली दुआएं असर करेंगी। बढ़ चलो, खूब लॉन्ग जंप ले चलो कि मैंने बढ़ निकलना है। और भगवान क्या कह रहे, कौन बढ़ निकलेंगे मेरे साधिक, समबुद्धि विशिष्यते, जिनके मन और बुद्धि समता में रहती है, विषमता में नहीं। साइकिल कहाँ अच्छा चलता है, जहाँ टबड़ खबड़ ना हो, जहाँ सड़क बिल्कुल ठीक ठाक चलती हो, वो शानदार रहती है कि नहीं। वहां साइकिल या कोई भी व्हीकल या कोई भी वाहन बड़े अच्छे ढंग से आएगा। अगर आप कच्चे रास्ते से आएंगे तो क्या होगा, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, उठ कचावा कचावा उठ कचावा उठ कचावा उठ कचावा उठ कचावा। और हो सकता है सरकार कहीं नीचे ऊपर गिर भी जाए और हड्डी का सिरा बाहर निकल आए और 2.5 महीने आप आ भी ना सके, क्योंकि वो कच्चा रास्ता है ना। पक्के रास्ते जो होते हैं, जो सम रास्ते होते हैं, वो विषम मार्ग, ये सम मार्ग है बराबर प्लान। इसलिए महापुरुष कहती है, कहावतें यूं ही तो न बनी, किसी के शुद्ध कलेजे से निकली हुई और जिगर के खून से लिखी हुई कहावतें होती हैं। किसी के शुद्ध अंतःकरण से निकली हुई
और कलेजी के खून से लिखी हुई होती हैं और सच्चाई के आधार पर मुस्कुरा रही होती हैं। चलिए राह चाहे होवे फेर। ऐसे तो नहीं ना कहा गया, कोई है ना सच्चाई इसके अंदर। चलिए राह चाहे होवे फेर, चोइए मझ चाहे होवे शेर। दूध आज शेर है ना, कल 10 शेर हो जाना है। अगर आप बकरी बन ली तो कितना बढ़ जाएगी, पाइया बढ़ जाएगी, आधा किलो बढ़ जाएगी, और उससे कितना बढ़ना है। चाहे चक्कर काटना पड़े पर है तो मौज में निर्भय होके आएंगे। और अगर इधर से आगे अगर रोड़ा भी आगे आ गया तो गिर गए तो फिर अगले दम की खैर है नहीं। अगला चबाड़ा तो गया, फिर धड़ाम से गिरेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि तरक्की किया चाहता है सम सम सम, बराबर, बिल्कुल बराबर, विषम नहीं, सम, बिल्कुल बराबर। भले ही बाहरी रूप में किसी ने कहा उससे हमारे मतलब नहीं है, हमारी दाल नहीं कर सकती। बाहरी रूप में किसी ने उल्टा पुल्टा अर्थ लगा लिया, वो और ही अर्थ ले गए। गुलहाय रंगा रंग से अजीनते चमन, गुलहाय रंगा रंग से बाग बड़ा अच्छा लगता है। रंगा बरंगा रंग बरंगे फूल हो तो, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हो तो बड़ा अच्छा लगता है बागीचा। तो वो और अर्थ लगाता है संसारी आदमी। गुलहाय रंगा रंग से अजीनते चमन, ऐ ज़ौक़ इस जहां को ऐ ज़ेब इख्तिलाफ से, कि रब का ये जहान बड़ा अच्छा लगता है। कोई कैसा, कोई कैसा, कोई रागी, कोई वैरागी, तो कोई कामी, तो कोई क्रोधी, तो कोई लोभी, कोई जेब कुतरा, तो कोई सिर कुतरा, तो कोई अकल कुतरा, तो कोई शरीर कुतरा। हे कुतरे मिल जाए, सारे कुतरे होती हैं सुथरे हैं, ये अलग अलग मिल जाए तो जहान बड़ा अच्छा लगता है। इख्तिलाफ है नहीं, संसारी रूप में इख्तिलाफ चल जाए तो मैं कुछ मान लूं, पर भगवान के मार्ग में इख्तिलाफ नहीं चलता। भगवान के मार्ग में तो क्या चलती है, यकसान चलता है, यकसुई, और यकसान से यकसुई होती है। याद रखना, विषमता नहीं चलती। ये खोटा सिक्का सोनी सरकार के दरबार में भी नहीं चलता। सोनी सरकार कोई कांचू नहीं है, चुन्नी नहीं है, चुन्नी। क्या आपका खोटा सिक्का चल जाए, या तो जनाब खरा, और वो भी चमकीला होना चाहिए। जैसे अभी अभी, हाँ हाँ, ऐसा सिक्का जो अभी अभी टकसाल से निकल के मानो आया। इसी तरह वो अंतःकरण भगवान को बड़े अच्छे लगते हैं जो टिके हुए हैं, स्टेबलाइज हैं, स्टेशनरी हैं, और उनमें कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल अपने आप में स्थिर है, अपने आप में कायम है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, ये कैसे कब अवस्था बनती है, रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन उसी फर्द को कायम लगिन। और दृष्टांत अपने मालिक कितना अच्छा देती है देवी भगवती। ए देवी भगवती, दृष्टांत कितना अच्छा है। वो दृष्टांतों में दृष्टांत, वाह, कछुए को भगवान ने हमारा गुरु बना दिया। कछुआ भी हमारा गुरु है इस रूप में। जरा सा भी देखो ही कछुए को छेड़ तो लेता है फौरन सब आजा सुकेर। सुकेरे जो हर शायद से अपने हवास, वो है कायम लकल ए हक शनास। जैसे जरा सा कछुए को डर लगता है, अपने सारे अंग अंदर यूं सुकेर लेता है, जैसे कि जहाज जब उड़ारी मारता है, हाँ, तो सारे पहियों को अपने अंदर ले लेगा। जब लैंड करेगा तब तो पहिए आगे आ जाएंगे, जब वो ऊपर जाएगा लिफ्ट लेगा तो सारे पहिए अंदर। इस तरह जरा सा कछुए को जरा खतरा आ जाए, सारे अपनी अगली सिरी और 4 पैर मानो अंदर हो जाते हैं सब, और आप गोल मटोल हाकी के बाल की तरह बन के रह जाता है। गोल मटोल हाकी का बाल बन गया और उसे अब कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल फियरलेस। इसी तरह भगवान कहते हैं मेरे प्यारे, हाँ, अपने आप को अपने आप में रखते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते। हाय हाय, वो भिखारी नहीं बनते। वो जैसे पाकिस्तान आजकल बना हुआ है, कभी चीन के यहाँ, कभी अमेरिका के यहाँ, दे और रब दे नाते मैनू मोटे मोटे बंब जो मेरे ही सिरां ते लगण, और पुरानी कहावतां मशहूर होण, मियां दी जुत्ती ते मियां दा सर। भगवान का प्यारा कह रहा है, इसी ने जुत्ती इसका सर, इसी यही बम इन्हीं के अपने सिरों पे बजने हैं। मैं तो चला जाऊंगा पर बाद में हंसते रहना, क्योंकि चाह कुन राचा दरपेश, जो दूसरों के लिए गड़े खोदता है, खुदावन करीम के दरबार से उसी के आगे खाइयां भी तैयार हो जाती है। हाय, जो दूसरों के लिए फूल लगाता है, उनके रास्ते में जनता आय हाय बागात खड़ी कर देती है। दूसरों के घर में आग लगाने वाला अपना झुग्गा जलाता, और दूसरों के घर में अंधेरा मिटाने वाला अपना उजाला कराता। प्रकृति का नियम है मेरे बच्चे, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। आइए समभाव रखें,
बिल्कुल मन में सम। तब भगवान कहते हैं ऐसे सम बुद्धि और सम मन वाले मुझे खींच लेती हैं, मुझे अपना बना लेती हैं। भगवान को कौन अपना बना गए? जिनके मन टिके हुए हैं, जिनकी बुद्धि टिकी हुई है। कौन बढ़िया बढ़िया काम इस जहान में करके जिनके संतुलन बने हुए थे, जिनका इक्विलिब्रियम या बैलेंस्ड माइंड, बैलेंस इंटेलेक्ट थे, जो जिन्होंने अपने तवाज़ुन को खोया नहीं, जो अपने संतुलन को बनाए रखती थी, कमाल कर गई, गजब ढा गई। जरा नहीं बिगाड़ा अपने संतुलन को, वो रूहानियत के मंजिलों को तय कर जाते हैं, वो कमाल कर जाती हैं और हमारे लिए क्या नक्शे कदम छोड़ जाते हैं। बिल्कुल दिखना अपने आप को, मैं सम रहूं, मैं अपने आप को विषमता में ना जाऊं, मैं बिल्कुल बराबर रहना चाहता हूं। तब भगवान कहते हैं लीजिए ये मंजिलें आपके लिए तैयार हैं। लो मेरे बेटे, फिर तो बिल्कुल आसान मार्ग है उनके लिए। ये धार्मिक मार्ग, ये परमार्थिक मार्ग बड़ा आसान है, जो मन को समता में रखती है, बुद्धि को टिकाए रखती है। गट धूल तिना दीजिए मिले नानक दी अरदास। पातशाही उनके चरणों की धूल मांगती है और अपने मस्तक पे लगाना चाहती है। बल्कि यहां तक कहती है चोले जिनांदे रतड़े प्यारे कंत तीना दे पास। जिनके अंतःकरण इस समता में रंगे गए हैं, चोले जिनांदे रतड़े प्यारे कंत तीना दे पास। कंत कहते हैं परमात्मा को, परमात्मा कंत कहते हैं बच्चे खसम को, अपने मालिक को। इसी से बनता है कंत की कांता, कंत की कांता। अपने पति की पत्नी को बोलते हैं कंत की कांता। तो कंत तीना दे पास, वो जो स्वामी है, भगवान है, वो उनके पास है। क्या ठीक है? क्या चोले जिनांदे रतड़े प्यारे कंत तीना दे पास, धूल तीना दीजिए मिले नानक दी अरदास। ऐसों के चरण धूली के लिए प्रार्थना की जाती है कि मेरे परवरदिगार आलम मुझे धूली प्रदान कर, मेरे परम पिता तू मुझे धूली में ऐसों की दे, मैं अपने मस्तक पे लगा लूं, मैं गदगद होता रहूं, मैं प्रसन्न होता रहूं। आइए आइए मेरी मैया, मेरी बेटी भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु तन द्वारा कुछ भी होता रहे, मन मेरा शांत रहे। तन काम में मन, आज मैं आखिर में कह रहा हूं सजनों और मेरी देवियों, तन काम में भगवान का फरमान मैं भी अपनाऊंगा और आप भी जोरदार अपना लेना। तन काम में मन रहे ध्यान में, तो पल भी न गुजरेगी आसियान में। तुम्हारा जरा भर भी इधर उधर नहीं कटेगा, बिल्कुल शांति से कट जाएगा, बिल्कुल आराम से कट जाएगा। फिर कहना चाहता हूं तन काम में मन रहे ध्यान में, तो पल भी न गुजरेगी आसियान में। आसियान कहते पाप में, बेचैनी पे करारी में जरा नहीं कटेगी। भगवान करे मेरा कहना, मेरा सुनाना यूं सफल हो जाए, शारीरिक रूप में हम अपने कर्तव्य करें, लेकिन मानसिक रूप में हजूर के श्री चरणों में लिपटे रहे लेगेबाजी, जिन्होंने इस फार्मूला को अपने जीवन का विशेष अंग बना लिया। लेगेबाजी, तन काम में मन रहे ध्यान में, तो पल भी ना गुजरेगी आसियान में। गजब ढा गए उन्होंने, कमाल कर दिया। यह जो मैंने अभी अभी कहा, क्या जो मिल जाए लेकर वही शाद है, जो मिल जाए अभ्यास करना, मेहनत करना, जो मालिक ने दे दिया ठीक है, राजी बारजा, जो मिल जाए लेकर वही शाद है, न हासिद न पाबंदे इज़दाद है। उन्हें क्या परवाह है इन इज़दादों की या द्वंद्वों की? आहा, उन्हें क्या परवाह, वो तो मौत के मुंह पर भी कालक पोंछ देती हैं। मरण तू पहलो मर गए ओ मौत नु की जान दे। ओ शाबाश, मरना तो पहले मार गए, ओ मरने तू पहले मार गए, बाबा ओ मरने तू पहले मार गए ओ मौत नु की जान दे। ओ मरने तू पहले मार गए, ओ मरने तू पहले मार गए, ओ मरने तू पहले मार गए ओ मौत नु की जान दे। हाँ, जब वो सर पे कफन लपेट लेते हैं, उन्हें अब काल क्या बिगाड़ लेगा उनका? आनंदित छके हुए रजे हुए हैं। यहीं से अनुमान लगा लीजिएगा, जिनके मन इतने संतुष्ट और इतने संतुलित हैं, इतने बैलेंस्ड हैं, क्यों ना जल्दी जल्दी वो रूहानियत के मंजिलों को तय करते हुए भगवान के चरणों में लोटपोट हो जाएंगे। ऐसी अवस्था भगवान करे हम सबकी बने। कुछ भी होता रहे परिवार में, कुछ भी होता रहे समाज में, कुछ भी होता रहे गली और मोहल्ले में, कुछ भी होता रहे हवाओं और फिजाओं में, लेकिन मन हमारा संतुलित संतुलित संतुलित। तब भगवान कहते हैं बाजी ले गए, बाजी ले गए, बाजी ले गए, मेरे दिव्य दर्शनों के काबिल हो। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।